राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम हाथ पर बनने वाले दो दुर्लभ योगों के बारे में जानेंगे, जो भाग्य को भी बताएंगे और भाग्यहीनता को भी। तो देखिए, सबसे पहले हम हाथ पर बनने वाले वर्ण योग के बारे में जानेंगे, जो हमारे हाथ में मंगल पर्वत पर अक्सर बनता हुआ देखा जाता है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में लाइफ लाइन होती है, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगी। और ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिसको हम मंगल का क्षेत्र, निम्न मंगल का पर्वत हाथ में कहते हैं। जब भी हमारे हाथ में निम्न मंगल से कोई रेखा निकलती है, ये रेखा शुभ अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है। देखना हमें पड़ेगा ये कौन सी रेखा हाथ में निकली है। अगर राहु रेखा है तो ये अशुभ फल देगी। अगर ये तरक्की की रेखा है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, ये एक तरक्की की रेखा है जो आपके भाग्य को बढ़ाएगी। तो देखिए, जब भी हाथ में वर्ण योग बनता है तो हमारी जीवन रेखा के पास, ये आप देखेंगे यहाँ इस प्रकार से छोटी या बड़ी, जो हमारी जीवन रेखा के पास सहायक रेखा रहती है, जिसे हम मंगल रेखा कहते हैं, उसका एक टुकड़ा या लंबी ये मंगल रेखा आपको चलती हुई दिख सकती है। तो देखिए, मंगल रेखा को जब भी कोई रेखा इस प्रकार से काट कर बाहर निकलती है और ये रेखा अगर गलत रेखा है तो इसके अशुभ फल में कुछ कमी ये मंगल रेखा का टुकड़ा या ये मंगल रेखा करती है, ये इसके प्रभाव को रोकती है। लेकिन अगर इस रेखा के साथ हमारे हाथ में मंगल पर्वत पर इस प्रकार से कोई रेखा बनी हुई है, जिसका अक्सर हम यहाँ जिक्र करते हैं, ये देखिए, ये कहीं भी बनती है तो देखिए ये मेजर दिक्कतों को बताती है। यहाँ ये गलत रेखा थी, इस पर ये एक गलत रेखा बन गई, ये आड़ी रेखा, इस पर गिरती हुई रेखा। यहाँ अगर ये बना है तो हाथ में वर्ण योग का निर्माण माना जाता है। वर्ण योग बना है तो स्वयं जातक के शरीर पर इसका प्रभाव देखा जाता है, नेगेटिव प्रभाव रहता है। राहु रेखा, उस पर गिरती हुई रेखा, साथ में जीवन रेखा पर कटाना, शरीर पर कोई ना कोई चोट, एक्सीडेंटल चांस वगैरह इस रेखा पर होता ही होता है। अब देखिए, इस योग का कितना प्रभाव जातक के जीवन पर होगा। लाइफ टाइम होगा, कुछ वर्ष के लिए होगा। तो देखिए, उसके लिए हमें इस फॉर्मेशन को हाथ पर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। ऐसे ये फॉर्मेशन बनी है, ये गलत फॉर्मेशन है। वर्ण योग का इसने निर्माण किया। अगर इस फॉर्मेशन के साथ यहाँ जीवन रेखा बिल्कुल काली पड़ रही है, टूट कर अलग हो रही है, या इस वाली रेखा पर आपको ये रेखाएं मिले, आड़ी तिरछी रेखाएं, कोई बिंदु का निशान, कोई चमकती हुई डॉट का निशान, कोई भी गलत रेखा अगर यहाँ इस पर आ रही है, उस स्थिति में ये जो समय रहेगा इस जातक के जीवन में, इनकी उम्र के 35-36 प्लस ले आप 35-36 का जो समय रहेगा, मेजर दिक्कतों वाला देखा जाएगा। तो हाथ में वर्ण योग है तो ये हमें संघर्ष करवाएगा। स्वास्थ्य से संबंधित मेजर दिक्कतों के लिए इसको हाथ में देखा जाता है। अब देखिए,
अगर ये रेखा आगे बढ़ जाती है, इसने भाग्य रेखा को भी काट दिया है, तो समझना चाहिए धन हानि भी जमकर यहाँ होगी, हमें आर्थिक लॉस भी होगा ही होगा। तो यहाँ और भी ज़्यादा इसका जो नेगेटिव प्रभाव है देखने को मिलेगा। जैसे जैसे ये रेखा आगे बढ़ेगी, हमारी उप्रधान रेखाओं को काटेगी, संबंधित रेखा से जो इसका प्रभाव है बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। कर्म क्षेत्र भी फिर आपका प्रभावित होगा ही होगा। तो ये बहुत ही गलत रेखा, गलत योग हाथ में माना जाता है। अगर इस रेखा के कट के बाद ये जीवन रेखा, आगे की जो जीवन रेखा है, पहली जो रेखा है जीवन की, उसके जैसी अगर नहीं है तो देखना चाहिए या ये समझे, ये जो घटना घटी, इस घटना के बाद जातक का जो जनजीवन है वह सामान्य पहले जैसा नहीं होगा। कैसी मिलेगी? ब्लर ये रेखा हो सकती है। ये रेखा काली पड़कर अंदर की तरफ आपको हाथ में धसी हुई मिल सकती है। अब करेंगे हाथ में एक और योग की चर्चा, जिसका नाम सस योग होता है, जो भाग्य को बढ़ाता है, जातक को हर सुख देता है। तो देखिए, यहाँ कलाई पर हमारे कुछ इस प्रकार से रेखाएं रहती हैं। 3 रेखाएं हैं, कंप्लीट 3 रेखाएं, दोष मुक्त 3 रेखाएं जातक को जीवन में भाग्यशाली बनाती हैं। स्वास्थ्य अच्छा होगा, काम का सुख मिलेगा, मान सम्मान बढ़ा हुआ यहाँ रहेगा, प्रॉस्पेरिटी जातक के जीवन में आएगी। और इन्हीं रेखाओं के सहारे आप देखेंगे यहाँ हाथ में कुछ इस प्रकार से एक फिश बनेगी। इसको हम केतु की फिश नहीं कहेंगे, ये फिश मणिबंध के इर्द गिर्द आपको मिलेगी, लेकिन इसकी पहचान जब करेंगे कुछ इस प्रकार से ये योग बनेगा। 3 मणिबंध रेखाएं कंप्लीट होंगी। भाग्य रेखा का जो प्रारंभ होगा वह आपको फिश साइन से होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य रेखा का जो अंत होगा वह आप जाकर देखेंगे, यहाँ पर्वत का ये जो तृतीय भाग है इस पर अंत होता हुआ दिखेगा। चौथी जो बात मुख्य इस योग में देखी जाती है, ये जो शनि का पर्वत है, यह आपको किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं मिलेगा, दूषित नहीं मिलेगा। अब दूषित पीड़ित कैसे होता है? तो देखिए, ये पर्वत आपको बिल्कुल फ्लैट यहाँ मिलेगा, समतल मिलेगा, ना ये गुरु की तरफ होगा ना ये सूर्य की तरफ होगा, ढलवा नहीं होगा, उभरा हुआ अधिक नहीं होगा, दबाव इस पर नहीं होगा, बिल्कुल समतल आपको मिलेगा। इसके साथ ही इस पर कोई भी बैड मार्क भी नहीं बना होगा। उसी स्थिति में आप देखेंगे ये योग पूर्ण रूप से उस जातक के हाथ में मिलेगा, बनेगा और इसका पूरा फल उस जातक को मिलेगा। अब ये जातक अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, अपनी संतान के लिए अत्यधिक भाग्यशाली होगा। कर्म क्षेत्र कुछ भी इसका रहे, कोई भी काम ये करेगा, इसको इसके काम में सफलता मिलेगी मिलेगी। शनि की विशेष कृपा इस जातक के जीवन में रहेगी। तरक्की, संपन्नता, सफलता सब इस जातक के पास होगा और पूर्ण आयु को भी यह जातक प्राप्त करता है। जिस जातक की हथेली पर सस योग बनेगा वह जातक अत्यधिक भाग्यशाली होता है, जीवन में तरक्की करता है, सम्मान की प्राप्ति करता है और काफ़ी जो प्रसिद्धि होती है, नेम फेम होती है, इस जातक को इसके जीवन काल में प्राप्त होती है। तो आज हमने जाना हाथ में वर्ण योग, सस योग। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।